सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक फवाद चौधरी की विफाकी वज़ीर इत्तलात की हैसियत से पॉलिसियों का मैं शदीद नाकिद रहा हूँ और इन्हें ये कहता रहा कि आप जनरल बाजवा, जनरल आसिम सलीम बाजवा और जनरल आसिफ गफूर के मीडिया मुखालिफ एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। ताहम चौधरी फवाद ये मानने को तैयार न थे और हर रोज़ ये बयान देते कि मीडिया का बिजनेस मॉडल ठीक नहीं है। जनरल बाजवा कहते थे कि एंकर्स की तनख्वाहें हमसे भी ज़्यादा हैं। सोच ये थी कि मीडिया की माली आमदनी रोक कर इसको अपने तरीके से चलाया जाए। इसी दौरान कई उतार चढ़ाव आते रहे। चौधरी फवाद जनरल बाजवा और मुक्तदरा के हमेशा करीब रहे। इस बिना पर वजीर आजम इमरान खान न सिर्फ इन्हें टोकते थे बल्कि इन्हें फौज का आदमी कहकर मजाक भी उड़ाया करते थे। जनरल बाजवा ने न सिर्फ चौधरी फवाद को विफाकी वजीर दाखिला बनाने की सिफारिश की बल्कि जब उस्मान बुज़दार को हटाने की बातें हो रही थीं तो इस वक्त भी मुक्तदरा ने अलीम खान के अलावा जिन नामों को फेवरेट करार दिया था इनमें चौधरी फवाद का नाम भी शामिल था। तहरीक इंसाफ के इक़्तिदार से निकलने के बाद अपने लीडर इमरान खान की तरह फवाद चौधरी भी तवाज़ुन खो बैठे थे। इन्हें पाकिस्तानी मुक्तदरा की ताकत भूल चुकी थी और इनका ख्याल था कि अवाम का समंदर मुक्तदरा समेत सबको बहाकर ले जाएगा। इस जज्बाती सोच के बावजूद चौधरी फवाद फौज से लड़ने के हक में नहीं था, इसीलिए 9 मई की मनसूबाबंदी करने वाली टीम में इसे शामिल ही नहीं किया गया था। मांगने के बावजूद इसे सूबाई असम्बली का टिकट भी नहीं दिया गया था। 9 मई जहां इमरान खान की मकबूल सियासत को बहा कर ले गया, वहां फवाद चौधरी के सियासी कैरियर के लिए भी सवालिया निशान बन गया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए भागने की वीडियो आ गई और फिर एक रोज इनके तहरीक इंसाफ छोड़ने की खबर भी आ गई। जिस रोज वो तहरीक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के पहले इजलास में गए, इस रोज भी वो बादल नख्वास्ता गए और बादज़ां भी वो इसके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान होने की वजह से इसमें मुतहरिक होने से गुरेजा रहे। चौधरी फवाद की अपने कजन चौधरी फरूक अल्ताफ से दूरियां हो चुकी। फरूक अल्ताफ नून लीग में है, चौधरी फवाद नून में जा नहीं सकते। तहरीक इस्तेहकाम इन्हें जितवा नहीं सकती। जहलम में आज़ाद उम्मीदवार का जीतना मुश्किल है। ऐसे में फवाद चौधरी जाएं तो कहां जाएं? इसी कंफ्यूजन ने इसे अडियाला जेल पहुंचा दिया है। देखें ये कंफ्यूजन कब दूर होगी। चौधरी फवाद हुसैन आजकल अडियाला जेल में है। कल के विफाकी वजीर को चंद दिन पहले सर और मुंह पर काली टोपी पहनाकर अदालत में लाया गया, मगर आज के मेरे कॉलम का मौजू अब का चौधरी फवाद नहीं, तब का चौधरी फवाद है। ये कोई 30 बरस पुराना किस्सा है। 1993 या 94 की बात है। फवाद चौधरी के चचा चौधरी अल्ताफ हुसैन पंजाब के गवर्नर थे। मैं कलम मजदूर की हैसियत से दबंग गवर्नर के सियासी ख्यालात सुनने या इनसे इंटरव्यू के लिए गवर्नर हाउस जाया करता था। ऐसे ही किसी विजिट में चौधरी फवाद से गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। चौधरी फवाद इस जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में BA के तालिबे इल्म थे और अपने चचा गवर्नर चौधरी अल्ताफ हुसैन के पास गवर्नर हाउस में ही मुकीम थे। फवाद चौधरी से जो तारुफ 30 साल पहले हुआ था वो मुश्तरकात की वजह से दोस्ती में बदलता गया। किताबों का मुताला, तारीख, सियासत और सहाफत में दिलचस्पी वो मरकजी मौज़ूआत थे जो हमारे दरमियान ज़ेर बहस रहते। वक्त गुजरा तो एक रोज़ चौधरी अल्ताफ का बतौर गवर्नर ही इंतकाल हो गया। मुझे गवर्नर हाउस से चौधरी अल्ताफ की लाश के साथ रोते हुए फवाद चौधरी की रवानगी का मंजर आज भी याद है। फिर चौधरी फवाद ने लाहौर से ही कानून की डिग्री ली और यहीं वकालत का दफ्तर भी बनाया। इस दौरान ये रोजाना का मामूल था कि हर रोज घर के फोन पर सुबह चौधरी फवाद की कॉल आती। सियासत, सहाफत और ताज़ा तरीन हालात पर तफसली गुफ्तगू होती। साल तक फवाद चौधरी का ये मामूल रहा कि वो जो भी किताब पढ़ता इसके बारे में मुझे जरूर बताता। मैंने भी तारीख, सियासत और माशरे के हवाले से फवाद चौधरी को कई कुतुब से मुतारिफ करवाया। वक्त के साथ साथ ये रिश्ता मजबूत होता रहा। फवाद चौधरी और इसके 2 पार्टनर्स दोस्तों राजा आमिर खान और मलिक मोहम्मद अहमद खान, जो आजकल नून लीग के अहम रहनुमा हैं, ने वकालत का दफ्तर खोला ही था कि चौधरी फवाद के चचा चौधरी इफ्तिखार हुसैन लाहौर के चीफ जस्टिस बन गए। फवाद मेहनती था मगर इस वक्त बहुत जूनियर था। हमारे रिवाज के मुताबिक चचा के चीफ जस्टिस बनते ही इसकी वकालत चमक उठी। इससे थोड़ा अरसा पहले चौधरी फवाद अमली सियासत में भी कूद चुके थे। मुझे वो दिन भी याद है जब पीपल्स पार्टी पंजाब के राव सिकंदर इकबाल से फवाद चौधरी की मुलाकात में इसे शोबे इत्तलात का ओहदा दिया गया था।
वक्त गुजरता गया, जनरल परवेज मुशर्रफ का मार्शल लॉ आया, मुस्लिम लीग काफ की दाग बेल पड़ी तो जहलम का ये जाट खानदान चौधरी अल्ताफ के साहबजादे फरूक अल्ताफ की सरबराही में काफ लीग में चला गया। चौधरी फरूक अल्ताफ गुजरात के चौधरियों के करीब थे। ऊपर से चचा इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे। ऐसे में चौधरी फरूक जिला जहलम के नाजिम और चौधरी फवाद के मामू चौधरी शहबाज हुसैन विफाकी वजीर बन गए। चौधरी फवाद का इस जमाने में सियासी किरदार बहुत महदूद था, अलबत्ता इनका सारा जोर वकालत पर था। ताहम जनरल मुशर्रफ के खिलाफ अदलिया की तहरीक चली तो इस वक्त चौधरी फवाद जनरल मुशर्रफ के करीब हो गए और फिर बादशाह इक्तदार से रुखसती के बाद इनकी नई जमात में शामिल हो गए। फवाद चौधरी इस जमात के मकबूल बनाने के लिए काफी मुतहरिक हुए, लेकिन कोई नुमाया कामयाबी हासिल न हो सकी। जनरल मुशर्रफ की इक़्तिदार से रुखसती के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। जरदारी साहब सदर और यूसुफ रजा गिलानी वज़ीर आज़म बन गए। फवाद चौधरी गिलानी खानदान के पुराने शनासा थे। इसी ताल्लुक के हवाले से वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी ने इन्हें वज़ीर के ओहदे के बराबर का मुशीर बना लिया और यूं वो गिलानी साहब के तर्जुमान बन गए। इसी दौरान बिलावल भुट्टो से भी इनकी गाड़ी छिनने लगी, मगर ये दौर भी गुजर गया। इमरान खान का सितारा चढ़ने लगा तो नवाज शरीफ के तीसरे दौर का ज़वाल शुरू था। पनामा ट्रायल शुरू होने से पहले ही चौधरी फवाद तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके थे। चौधरी फवाद सियासत, वकालत और सहाफत तीनों के शनावर थे, इसीलिए पनामा केस में तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी करते करते न सिर्फ मकबूल हुए बल्कि तहरीक इंसाफ के सतून बन गए। इंतखाबात हुए तो न सिर्फ टिकट मिला और वफाकी वजीर इत्तलात बन गए बल्कि मुल्क की सहाफत का धारा बदलने की कोशिश में मसरूफ हो गए।